उत्तराखंड में लॉकडाउन के बाद से ही स्कूल कॉलेज बंद है। स्कूल बंद होने के बाद से ही लगातार इनको लेकर गाइडलाइन जारी की जा रही है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद से कई बार ये कहा जा रहा है कि जल्द ही स्कूल खोल दिए जाएंगे, लेकिन अब सूबे के शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि राज्य में स्कूल तब तक नहीं खोलेंगे जब तक केंद्र सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन नहीं मिल जाती। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि हम पढ़ाई के लिए बच्चों के जीवन को खतरे में नहीं डाल सकते, क्योंकि बीमारी का खतरा अभी नहीं टला, इसीलिए स्कूल भी नहीं खोले जाएंगे। अभी सभी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस में कई तरह की दिक्कतें भी आ रही हैं, लेकिन फिलहाल अभी ऑनलाइन पढ़ाई के अलावा कोई विकल्प नहीं है। नहीं, स्वैच्छिक रूप से अभी स्कूल नहीं चलेगा जब तक ये कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं आएगा, और सामूहिक रूप से सभी बच्चों के लिए जब तक हमारे शिक्षकों की व्यवस्था ना हो और सभी बच्चे एक साथ ना आए, चाहे हम सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से बैठाएं, स्पष्ट निर्देश के पश्चात ही हम बड़े बच्चों को भी स्कूल लगाएंगे, क्योंकि इनका जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इतनी बड़ी बीमारी है जिससे पूरा विश्व हिला हुआ है। हम इसमें कहीं से कहीं तक अभी आधे अधूरे निर्णय पे रिस्क नहीं उठा सकते। अगर आप उत्तराखंड में आना चाह रहे हैं तो आपको उत्तराखंड सरकार के निर्देशानुसार रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, नहीं तो बिना रजिस्ट्रेशन के आप उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। केंद्र सरकार ने पूरे प्रदेश में अनलॉक 4 की प्रक्रिया के तहत गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत अब किसी भी राज्य में आने जाने के लिए किसी तरह के पास की जरूरत नहीं है। लेकिन उत्तराखंड में अगर आपको आना है तो आपको देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद आप उत्तराखंड आ सकेंगे। लेकिन अगर आपको उत्तराखंड में घूमने के लिए आना है तो पिछले 72 घंटे की ICMR रिपोर्ट साथ लानी होगी, तभी आपको क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, अन्यथा आपको क्वारंटीन होना होगा। और अनलॉक 4 का जहाँ तक सवाल है, उत्तराखंड में भी केंद्र सरकार की गाइडलाइन जारी हो गई है। अब पास की आवश्यकता नहीं रही है, पास की जगह खाली रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। हर आदमी, कोई भी आदमी जो उत्तराखंड आना चाहता है, चाहे टूरिस्ट हो चाहे अदरवाइज, उसे देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड का जो पोर्टल है उस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। फिर उसके बॉर्डर पर चेकिंग होगी कि आपने रजिस्टर कराया या नहीं कराया। अगर आप जो 34 हाई लोड एरियाज से आ रहे हैं जहाँ पे कोरोना ज़्यादा फैला है, तो फिर आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। अगर आप क्वारंटाइन नहीं होना चाहते हैं तो आपको पिछले 96 घंटों में अपना कोरोना नेगेटिव टेस्ट कराने की रिपोर्ट होनी ज़रूरी है, तभी आपको क्वारंटाइन से मुक्ति मिलेगी। हालांकि MHA की गाइडलाइन भी प्रदेश में पूरी तरह से लागू होगी। उसी के अनुरूप ये फैसला भी किया गया है। पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है और इसके पीछे कारण है, प्रदेश में बाहर से आने वाला व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो आसानी से संपर्कों की तलाश की जा सके। देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।